से बुलंद तकबीर पढ़ ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। दुनिया ने ये मंजर देखने के बाद अब अपने मजहब पर उम्मत को कि हर तरह के तांडव के बावजूद भी सब्र का दामन इनके हाथ से, न अमीर को गरीब पर, न बादशाह को रियाया पर। दोस्तों आदाब, अभी हम लोगों ने दरगाह शारजा की ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की और ये देखिए यहाँ का मजमा, काफ़ी भीड़, काफ़ी बड़ी जमात यहाँ होती है। इस ईदगाह में दूर दूर से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस ईदगाह में एक बड़ी जमात से लोग ईद की नमाज़ अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आया हुआ हूँ जनाब अता करीम साहब के घर पर। अता करीम साहब के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि काफ़ी सीनियर मोस्ट रंगकर्मी हैं, स्टेज के बड़े आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट ही नहीं, साथ साथ ये एक फिल्म प्रोड्यूसर और ड्रामा के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इस उम्र में भी ये आज इतनी ही मेहनत करते हैं, स्टेज पर शोज़ कराते हैं और ख़ुद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक इंट्रोडक्शन इनका आपको करवाऊं, और साथ में हमारे, आप देख सकते हैं, ये रिजवान साहब से भी आपकी मुलाकात है। ये देखिए, इनका वीडियो मैं अपने ब्लॉग में लगा चुका हूं, और ये रिजवान साहब के साहबजादे सुलेमान हैं। सब लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है। ये देखिए दोस्तों, अता भाई ने अपना इंटरव्यू तो मेरे चैनल के लिए दिया, साथ साथ इन्होंने कहा कि आपको चाय भी पीकर जाना है। इस तरह से ये देखिए, चाय वाय है, चाय के साथ ये बिस्किट, मिक्सचर और मिठाई। बड़े दिलदार और बड़े बाखुलूस आदमी हैं, क्या बताएं। इनसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अता भाई, आप इधर देखें, आपके चाय की मिठास भी हमारे चैनल को मिलती रहे। कि वो फिल्म जो है सांवरिया फिल्म है, सांवरिया जी, तो सांवरिया का हमने 7 साल तक उसका टाइटल रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा के रखा। वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के हम आज भी मेंबर हैं, वहाँ रखा। और जिस साल मैंने उसको अपना नहीं हो पा रहा है, छोड़ा, तो वो सांवरिया बन गई। तो वो जो फिल्म प्रोडक्शन में जो भी अखराजात थे, टोटल अकेला सिंगल मैन शो, सब जानते हैं। मतलब ये भी इनका जो भी प्रोडक्शन मतलब हुआ, जो हमने नाटक किया, मैंने जो भी नाटक किया, कोई नहीं कर सकता कि एक भैया हम बोले कि देखिए भाई, ये जुनून नहीं, पागलपन हम नहीं कर पाएंगे। हम अपना एक्टिंग कर देंगे, आपको दे देंगे, लेकिन आप हमसे खर्चा मांगेंगे कि नाटक के लिए हमको खर्चा दो, तो हम आपको पैसे में कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हम कहेंगे हम रिटायर्ड आदमी, गरीब आदमी, हम पैसे नहीं दे। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ रिजवान को, देखो रिजवान, देखिए बहुत ही जेन्युइन बात मैं कर रहा हूँ कि तुमने क्या क्या ज़िंदगी में किया। तुमने अपना पढ़ लिख करके अपने नौकरी की, नौकरी शादी हुई, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तुम इंगेज रहे उन बच्चों को संवारने में, तुम इंगेज रहे पूरी ज़िंदगी। अब तुम अपने लिए तो कुछ करो यार, अपने लिए कुछ जियो ना। आज तो हमारे भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैंने अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दिया, अपने लिए भी करना चाहिए अब। और अब जिस एज में हम लोग, वी ऑल आर रिटायर्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन, तो हम लोगों को एक उमंग पैदा करना है आगे के जीने के लिए। सही तो उसके लिए जैसे आज हम लोग बैठ गए, बातचीत हो रही। जब तक इंगेजमेंट नहीं होगा ना, रिटायरमेंट के बाद तो खास तौर से
हमको समी खान बोलते हैं। समी खान साहब बहुत अच्छे ये हैं थिएटर के। उनके साथ रेडियो में एक नाटक किया था। एकदम किया होगा। बहुत प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर और डॉक्टर भी होम्योपैथ के, बहुत दानापुर, हाँ दाना, और प्रोफेसर भी थे दानापुर कॉलेज में, समझा। उन्होंने के इंगेजमेंट, तो समीर खान साहब से हमसे बहुत सीनियर है वो, और वो प्रोफेसर भी थे और रेडियो में थे, और वहाँ से मुलाकात थी। तो हम फिल्म का दौर चल रहा था मैं बनाने का, बहुत प्रॉब्लम में हम पड़े हुए थे, कैसे करे क्या गया। तो हमको उन्होंने कहा, हम गए उनके घर पे, वो दानापुर में, तो वहाँ हम गए, राजीव नगर में उनका मकान है, हाँ राजीव नगर में। आप साथ थे क्या? नहीं वो हम साथ नहीं, लेकिन राजीव नगर उनके घर हम 2 बार गए हैं। राजीव नगर उन्होंने हमको कहा, यार करीम साहब, फिल्म आपकी बने या नहीं बने इससे मतलब, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, जब भी आपसे मुलाकात होती है तो आप फिल्म के बारे में तस्करा करना और लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका इंगेजमेंट है, दिमागी तौर पर आप इन्वॉल्व हैं। अरे अता भाई, तो वो तो कीड़ा जो हम लोग के अंदर घुसा हुआ है, चाहे वो नाटक इस करीब फिल्म के बारे में एक बात हमको याद आ गई। एक बहुत बड़ी हस्ती से हमने मिलवाया था, और उनका एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, नाम नहीं लेंगे उनका, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज चल रहा है। उस वक्त वो भी स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, लेकिन अच्छी खासी हैसियत थी उनकी। वो भी आर्टिस्ट थे क्या? आर्टिस्ट नहीं थे वो, बदकिस्मती से। तो हमारी उनसे बड़ी अच्छी मौसम थे, तो गए उनसे मिलवाया, इनको बाज़ाब्ता हम लेकर के गए, तो उनसे मिलवाया। थोड़ी देर के लिए वो मतलब विचलित हुए कि ठीक है, फिल्म में भी मतलब काम करना चाहिए, लेकिन फिर मतलब उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लेते, आज के दिन के बहुत बड़े खरबपति आदमी है वो, तो वो अगर इंटरेस्ट ले लेते तो आज इनकी फिल्म कंप्लीट हो गई। लेकिन ये हम लोगों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह आप लगे रहिए, हिम्मत ना हारिए। हो सकता है कि कब क्लिक कर जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप छोड़ गए हैं आपके बाद कोई पूरा करेगा, ऐसा भी तो। तो रिजवान भाई, हमको ये बताइए कि जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कुछ हम लोग यूट्यूब चैनल के लिए छोटे छोटे मैसेज वाले स्क्रिप्ट्स हो या फिल्में हो, वो सब बनाएंगे, तो उस पर क्या करना है? उसमें हम लोग भाई इतने बड़े तो राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हम भी कुछ ना कुछ लिख पढ़ लेते हैं, आप भी कुछ ना कुछ लिख पढ़ लेते हैं। अभी मतलब रावत के पास ले गए, मोहन सिंह रावत भी इस लाइन का अच्छा मतलब स्क्रिप्ट राइटर है, 1-2 आदमी और हैं, तो सब लोग मिल के कुछ मतलब लिखें और उसके मतलब उसके ऊपर। रावत के पास गया था क्या? हाँ, अरे ठीक है वो रावत, ठीक है, बहुत दिन हो गए उससे मुलाकात किए। भाई क्या कहना है अभी? नहीं, सही बोल रहे हैं ये कि भाई एक फॉर द सेक ऑफ आवर एंगेजमेंट प्लस फॉर द सेक ऑफ आवर सोल सेटिस्फैक्शन, हमारे रूह के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या है कि हमें अगर कोई कह दे, ए अता करे, सुनो ये इतना बड़ा रूम है, तुमको सोना भर के हम दे देते हैं, तुम ये थिएटर नाटक के बाद सोचना छोड़ दो, हम कहेंगे भाई तुम अपना चीज अपने पास रखो, हमारी चीज मेरे पास रहने दो, इसके बगैर उसके हम जी ही नहीं सकते। इसके बारे में हमको मेरी भी मतलब नौकरी थी, अच्छी खासी सैलरी अच्छी खासी मिलती थी, लेकिन खुदा के कसम रेडियो का जो चेक मिलता था 2000 रुपए का, हाँ। वो चेक जो है वो मेरे सारी इनकम के ऊपर भारी पड़ा। बिल्कुल, 2000 रुपए का चेक। वो कुछ हम अपनी बात थोड़ी सी बताएं आपको कि प्रकाश झा जी आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे 1990 में, वो एक फिल्म बना रहे थे, विद्रोह, बाबू कुंवर सिंह, शायद आप लोगों को याद है। हमको याद है, सुशील शर्मा भी थे उसमें। हम बिल्कुल नए नए आए थे, 89 में पटना आए थे, इत्तेफाक से हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए, हमारा सिलेक्शन भी हो गया। बाज़ाब्ते उसमें सतीश आनंद जी थे और सुमन जी थे, सतीश आनंद, लेकिन इत्तेफाक है कि आप लोग वहाँ नजर नहीं आए। तो एक कैरेक्टर हमको मिला, हमने किया घोड़सवारी। उन्होंने 21 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ हिंदुस्तानी ऑफिसर्स हुआ था। वो एक कैरेक्टर मेरा पीर बख्श था। तो 2500 रुपया हमको याद है कि चेक मिला। अरे साहब, वो खुशी हुई, उनके हाथ से वो चेक जो मिला, इतने बड़े, बाद में तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गए प्रकाश, सभी लोग जानते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सही है। तो जो आपने अभी कहा रिजवान भाई कि बड़ी खुशी
होती थी। वो तो जो सुकून मिलता था वो चेक मिलने के बाद। सबसे बड़ी बात क्या थी अशफाक साहब जी कि रेडियो स्टेशन जो जाते थे जी तो वो तो 2000 का चेक या जो होता था, लेकिन वहां एंट्री लिया। करीम साहब, भैया करीम भाई, बोलोगे सारे लोग अपने मिजाज के मिलते थे और 2 दिन 1 दिन 3 दिन जै दिन रिहर्सल होता था, रिकॉर्डिंग होता था, तो लगता था कि नई जिंदगी, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत पैदा हो गई। रिहर्सल के बाद याद हो रहा था भाई कि कैंटीन में जाके सारे लोग बैठ के चाय पीते हैं। हाँ, क्या बात है, वो दिन जो है दैट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ। ओफो, वो वक्त हाँ, वो चाय नहीं भूलेगा। देखा, दैट कैन नॉट बी फॉरगेटेबल ना, उसको याद ही भूल ही नहीं सकते। भूले याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें चिड़ियों का चहचहाना। क्या बात है। यहाँ पर एक शेर मैं और कह दूं, जी जी। अपना खोया हुआ चेहरा मैं कहाँ से लाऊं, अपना खोया हुआ चेहरा मैं कहाँ अपना खोया हुआ चेहरा मैं कहाँ से लाऊं, आईना मुझसे तलब करता है वो सूरत मेरी। क्या बात। इसके इसमें मतलब थक हार करके के क्या नाम है, भूल गए रास रंग, भूल गए रास रंग, भूल गए चौकड़ी, अब याद है सिर्फ 3 बात, नून तेल लकड़ी। जिम्मेदारियों में इतना गिर गए हैं कि बस यही याद नहीं, लाख जिम्मेदारी हो, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं कहूँगा, चूंकि ये कर रहे हैं, जी उस पर का जवाब है कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर है। बहुत फर्क। पानी हाँ। और पसीने में हाँ। बड़ा अंतर है। क्या फर्क है बताइए। पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह जिंदगी बिताने वालों, जीने में और सांस लेने में बड़ा अंतर है। बड़ा वाह, बहुत दो अच्छा। लाइन मुझे भी याद है कि एक पत्थर की भी किस्मत चमक सकती, एक पत्थर की भी किस्मत चमक सकती है, शर्त ये है कि उसे करीने से तराशा। क्या बात। इन आबलों के पांव से, इन आबलों के पांव से घबरा गया था मैं। यानी आदमी तक करते, मेहनत करते करते तरकते करते आदमी थक जाता है, तो उसमें एक शेर है, इन आबलों के पांव से घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। क्या ये तो मतलब शेरी महफिल हो गई, तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से समा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम लोग आए हुए हैं उस्मान साहब के घर पर। हमारे साथ मुशरेफ जी भी हैं। कुछ बातचीत करनी थी, इस गर्मी में हम लोग यहाँ चले आए कि बातचीत भी करेंगे और उस्मान भाई का दिल भी बहलाएंगे। बहुत दिन से ये कह रहे थे कि हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर आइए, इसी बहाने आ गए हैं। और अभी जो होगी और जो भी बातें होंगी ये सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर बनाने 3 मिनट 4 मिनट का कुछ मैसेज पब्लिक को पहुँचे। ये पहले भी आपसे इस सिलसिले में बातचीत हुई थी और हमने कहा था कि भाई हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ इसको करेंगे। जी। तो छोटी छोटी स्किट्स जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिखा भी है। तो इसमें बैठेंगे हम लोग, बैठने के बाद जो है उसमें उस काम को हम लोग करें और यूट्यूब चैनल भी है इस पर अपलोड करें। क्या बताइए। एकदम ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप हम लोग तो कलाकार आदमी हैं। रिजवान भाई बड़े सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, रंगकर भी रह चुके हैं स्टेज के ऊपर, ये कि पेशेंट पितामा, और रेडियो पर भी काफ़ी काम किया, टेलीविज़न और इवन के फिल्मों में भी किया। तो और आपका फिट तो बिल्कुल ही अलग है। अलग तो है, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ आर्ट से जुड़ा ही रहता है, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे मतलब पोट्री हो, चाहे कुछ भी हो। आप किस फील्ड से हैं? हम तो फिनांस देखते हैं अच्छा। और इन्वेस्टमेंट लोगों का सही तरीका, कहाँ पे पैसा जमा हो और पैसा कैसे बनाया जाए और एडवाइस देते हैं कि आपकी पैसा का जो है इतने सालों में कितना मल्टीपल होगा। एक सलाह है कि आप पैसा को, चूँकि पैसा लोग कमा लेते हैं लेकिन उसको सही तरीक़ा से रखना और इन्वेस्टमेंट करना बहुत लोगों को नहीं आती है, जिसको हम सलाह देते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ आप ऐसा पैसा रखेंगे तो इतने दिनों में इतना पैसा आपका ग्रो होगा।
ये भी बहुत अच्छी बात है, मुफ्त में पैसे से पैसे बनाने का ऐसे भी सलाह आप दे रहे हैं। जी मनी मैक्स मनी Money मनी makes मल्टीप्लाइज money, मनी जी। मनी को एक जगह ब्लॉक कर दीजिएगा हाँ तो इसीलिए हमारे जितने मारवाड़ी भाई हैं या गुजराती भाई हैं या पंजाबी भाई हैं उन लोग एकदम पैसा को मनी को हाँ। ब्लॉक नहीं करेंगे, वो कोई बड़ा मकान नहीं बनाएंगे, कोई बहुत बड़ा मतलब फ्लैट नहीं लेंगे, बल्कि उसी पैसे को लेके इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाइज करके हाँ। मनी मल्टीप्लाई बनी। सही बात। एक आईसीआईसी में जो है ना हाँ हमारे यहाँ MIS जस्ट एक समझिए कि डिविडेंड पे आउट स्कीम है। डिविडेंड पे आउट में क्या है कि वो क्वार्टरली आपको डिविडेंड देगा अच्छा और अभी जो है उसका पर यूनिट्स 70 पैसा पर यूनिट्स डिविडेंड दे रहा है। तो लगभग 1% जितने अमाउंट आप रखेंगे कैपिटल का 1% आपका डिविडेंड आ रहा है। मान लीजिए 10 लाख रुपये रख दिए, 10,000 रुपये महीने का आपका डिविडेंड आएगा, ठीक है ना। 10 लाख के पेंशन की तरह। पेंशन की तरह, हाँ। जस्ट एक रिटायरमेंट पेंशन की तरह आप जो है उस पैसा का आप कितने का बोले आप इन्वेस्टमेंट करने पे? 10 लाख का हम एक एग्जांपल बताएं कि 10 तो लाख 10 लाख का 10 लाख का हाँ। अगर आप वहाँ रखते हैं कैपिटल तो 1% जो है डिविडेंड आपको आएगा। वही 10,000 रुपये 10,000 रुपये महीने का, साल में 12% डिविडेंड हो गया। 10 लाख इकाई दाएं से 10,000 इकाई दाएं 10,000 रुपया आया। 10,000 रुपये मंथली मंथली आपको 10,000 रुपये आएगा। 1% बोले ना, हाँ 1%, 10,000 आएगा 10,000। 10 लाख का। हाँ लेकिन ये क्या है ना कि ये क्वार्टरली डिविडेंड देता है। अच्छा। साल का जो है 12 महीने में 4 बार आपको डिविडेंड आएगा। अच्छा। क्वार्टरली डिविडेंड है तो महीने का 10,000 हुआ तो 30,000 रुपये आपका हाँ क्वार्टरली डिविडेंड आएगा। मेरे पास मैंने उसको छोड़ दिया कि चलिए ठीक है। साहबजादे हैं तो आप ये भी आ गए, और ये ऐसे नहीं है, इतना सारा नाश्ता लेके हम लोगों के लिए आए। तो सेल्स से सीधे ऑपरेशन में चले गए। प्रोजेक्ट ही डाल दिया था, इंटरनल मूवमेंट। अच्छा उसके बेसिस पे ऐसे मैं ऑपरेशन में जाना नहीं चाहता, लेकिन पहले पटना के लिए रिटेल देख रहा था तो यहाँ पे इतना जल्दी मिलता नहीं है। तो फिर दिल्ली के लिए भी डाल दिया। वहाँ पे मुझे इन्होंने बोला कि ट्रेड फाइनेंस का ही है, तो मैं फिर उसमें चला गया। मेरा प्रोडक्ट चेंज हो गया कम्प्लीटली एकदम, बैंक गारंटी LC रेमिटेंस सब उसमें प्रोसेसिंग का काम रहता था। इधर ट्रांसफर का कोशिश किए थे, यहाँ पे भी नहीं हो तो NISM का फिर रिन्यूअल करवाए कि नहीं? नहीं करवाया था। फिर वही होता है 1500 का, फिर उसका एग्जाम हाँ लगता है, फिर वो करना तो पड़ता है। हाँ लेकिन नहीं उसको कंटिन्यू रखते हैं, वो बहुत ये देखिए दोस्तों, चाय आ गई। उसमें ये डिपार्टमेंट चाय बंद भी कर पी रहे रहे हैं, हैं। नौकरी तो निकाल तो सकते नहीं है, तो इन्होंने डायरेक्टली ब्रांच में ट्रांजैक्शन बैंकिंग कॉर्पोरेट लाइन से भेज दिया। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा सा घर का भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशूज हुआ था, तो उसको देखते हुए फिर मैंने उधर आ गया। तो उधर ट्रांसफर की बात की थी, लेकिन इनका पॉलिसी है कि करंट डिपार्टमेंट में 2 साल आपका रहना मैंडेटरी है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफर करके इन्होंने मेरा डिपार्टमेंट चेंज किया, तो वही पॉलिटिक्स कि अभी आपका इस डिपार्टमेंट में 8 महीने हुआ है, 1 साल और दीजिए। क्या बता रहे थे क्रेडिट कार्ड वाली स्टोरी? अभी हमारे बच्चे लोग जो क्रेडिट कार्ड के बारे में बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन हम जो है एक ऐसा बिडर एक्सपीरियंस हुआ, एकदम बेकार एक्सपीरियंस। एक SBI के एक आउटसोर्सिंग की क्रेडिट कार्ड बांटता था शुरू में। अब तो हमको लगता है कि हम 90 वगैरह की बात बता रहे हैं। तो घर मतलब ऑफिस में आकर के सबको क्रेडिट कार्ड दे दिया। हम लोग बड़ा खुश हुए, क्रेडिट कार्ड मिल गया, जब चाहेंगे इससे कुछ ले सकते हैं। तो एक मोबाइल हमने खरीदा, 3500 रुपये उसका दाम था, नोकिया का मोबाइल था, 3500 का खरीदा। और उसको हम पेमेंट करते जा रहे हैं, पेमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है। पेमेंट खत्म होता है, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट खत्म ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में वो 6500 रुपये हो गया, 3000 एक्स्ट्रा हो गया। आप मिनिमम ड्यू दे देते हो और इंटरेस्ट उसमें जुड़ हाँ, इंटरेस्ट जुड़ जाता है। और टाइम हम चेक देते थे, तो चेक का क्लियरेंस का टाइम या उसके ड्यू डेट के बाद पेमेंट होता था, या उसको डिले भी करवा देता था। क्या करता था हम लोग उसको, तो नतीजा हुआ कि हमको मतलब 3500 का एक प्रोडक्ट था मोबाइल, उसका हमको 6,500 पेमेंट, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। उसके बाद भी उसका 850 रुपये बाकी रह गया। तो हम कहा कि अब तुमको हम देंगे ही नहीं, हम तुमको अब देंगे नहीं, चाहे तुमको जो करना है कर। SBI कार्ड से लिए थे? हाँ, SBI कार्ड से। ATM तो उसने किया, अब बताओ नहीं रिमाइंड करते, 3 साल तक मेरा पीछा किया उसने। हम 3 साल तक उसको पेमेंट नहीं देते। 3 साल के बाद उसका रिमाइंडर आना बंद हो गया। लेकिन एक हम मतलब एक लोन लेने के लिए लोन गए थे मार्केट में जुट गया नहीं। हाँ, हम बस गए वो RO लेने के लिए, अपना एक वाटर फिल्टर लेना था। तो ऐसे में कहा कि ला इसको इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, पैसे की कमी है। गए लेने के लिए तो 4-5 बैंकर बैठा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, फलाना बैंक, फलाना बैंक, साउथ बैंक बैठा। अब वो जो है
हम उसको बोल रहे हैं देने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं सर आपको लोन नहीं मिलेगा, 15,000 रुपये दाम। हमको लोन नहीं मिलेगा, वो भी 15,000 रुपया। आज तक हम जिंदगी में लोन नहीं लिया। स्टैंडिंग जो दिख रहा होगा 15,000 रुपये हम लोन ले रहे हैं, तो मतलब मिल नहीं रहा है। सिविल में सब और दिख गया। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में उसने कहा कि सर आपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कभी लिया था क्या? हाँ, इससे 10 साल 12 साल 15 साल पहले हमने लिया था क्रेडिट कार्ड, उसका तो कुछ पैसा वैसा ड्यू रह गया था उसमें, क्योंकि हाँ 850 रुपये ड्यू रह गया था कि इसके आपका सिविल स्कोर उसने खराब कर है ना। उसने रिजर्व बैंक को लिख करके दे दिया है, आप चले गए हैं बैड डेट में और आपको लोन अब कोई बैंक नहीं देगा। मुरली जी बताइए इस पर, क्रेडिट कार्ड लेके इनको इतनी परेशानी हुई। तो उस दिन से लैक ऑफ नॉलेज, प्लस क्या है ना कि वो स्टेटमेंट और बिल जनरेटेड जो होता होगा ना, उसके गैप में ये पैसा जो है हम बताते हैं इसमें एक्चुअली कैसे रहता है। पापा बोल रहे हैं 1990s के टाइम पे कार्ड का पेमेंट फ्री है या कार्ड को इशू करवाए। उस टाइम पे पेमेंट का सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था, आप ब्रांच जाइए, सैलरी लेने जाते थे, चेक मिलता था, इशू करते थे। पेमेंट चेक से कर रहे हैं, आज चेक डाल रहे हैं, कल परसों बैंक बंद है, 3 दिन बाद वो सेटल हो रहा है, डेट निकल जाएगा। डेट निकल गया और स्टार्टिंग आपका खड़ा रह गया। तो ये कार्ड का कंसेप्ट ऐसे ही भाई रहता है तो मोड ऑफ पेमेंट जो है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में हम है, पहले तो था जिस ये। डेट पे वो चेक देता है तो हम तो उसी डेट से रिस्क कवर करते हैं। आप भी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, हमने चेक काट करके दे दिया, आपने 2 दिन के बाद जमा किया, नहीं, 3 दिन यहाँ के बाद पे जमा यहाँ पे जब तक पैसा क्लियरिंग नहीं आएगा ना, हाँ उसको फिर वो सेटल करेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए जैसे तो हम- इंश्योरेंस का आपका रहा है, हम बताते हैं इंश्योरेंस में कैसे रहता है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस है, रिन्यूअल डेट मान लीजिए आज की है, अगर हम कल पे करेंगे प्रीमियम तो फिर हमको फिर गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए ले जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर कर देंगे तो फिर हमको पेमेंट मेरा ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। वही हम अगर मान लीजिए पेमेंट हम कैश नहीं करके चेक से पेमेंट करते हैं तो दैट इज आल्सो मोड ऑफ पेमेंट। तो चेक नहीं, उसमें उसी लेकिन उसी सर, डेट से हमको रिसीव करता है। रिसिप्ट में नीचे लिखा हुआ रहता है, नीचे लिखा हुआ रहता है कि चेक रियलाइजेशन के बाद ही आपका चेक रियलाइजेशन के बाद नहीं, चेक आपका रिस्क जो है हम कवर करेंगे चेक रियलाइजेशन के बाद फ्रॉम द डेट पहले आप लोग के समय में कवर नोट दिया जाता था, फ्रॉम द डेट Cover note। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू द चेक करेंगे, ये ना रहता था। इंस्टेंट हम लोग क्या देते थे, पहले आप कवर नोट देते कवर थे, नोट देते थे, और उसके बाद उसका 30 डेज वैलिड रहता था, 30 डेज उस कवर नोट की वैलिडिटी वैलिड रहती थी। उसके बाद इंश्योरेंस का जो बॉन्ड है, हाँ। जब तक चेक रियलाइजेशन नहीं होता था तब तक हम लोग बॉन्ड लेकिन हम रिस्क की बात कर रहे हैं कि रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द चेक आप देंगे ना। नहीं आपको उसका नहीं। देखिए, ये क्रेडिट clearance- कार्ड का जो अपना नियम है, हाँ एक उसमें है। बिल डेट हो गया, हाँ वो बिल डेट के बाद एक आपको पेमेंट का डेट दिया, वो टोटल को टाइम देखिएगा तो 50 डेज का आपको लगभग मिल जाता है। 45 तो उससे 45 to 50 डेज, उसके बीच में अगर आपने पेमेंट कर दिया फुल पेमेंट जितना भी है तो 1 रुपया भी फालतू नहीं लगेगा। लेकिन उसका एक मिनिमम ड्यू दिखाता है कि इतना भी आप कर सकते हैं। हम चूंकि उसके भोगी हैं तो इसलिए आपको ये ख्याल रखना होगा जब भी क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए तो उसका जो बिल का जो डेट है और पेमेंट का जो डेट है वो उसको एकदम- लेके एकदम- चलिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम जैसा जानते हैं, क्यों बदले दिया बताएं। हाँ, सही बात है। उसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे मेरा डेट मान लीजिए 20 तारीख लास्ट डेट है पे करने का, हम चेक ही 20 को देंगे तो Exactly. सेटल मेरा 22 को होगा। Exactly. हाँ। बैंक आपको 48 डेज का फ्री टाइम दे रहा है, आप चेक डालिए तो 20 की जगह 15 को डालिए, हाँ, 18 को हाँ, settle हो जाएगा। वो ऐसे बोलते हैं।